आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के लिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं इनफैक्ट। सो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या लिया, दो कोऑर्डिनेट लिया, एक्स और वाई। ऑलराइट, और दो पॉइंट चार्ज हमने लेने हैं Q1 और Q2। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं चार्ज Q1 लिया गया है और यहाँ पर क्या है Q2, और इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से क्या है R1 और R2, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। राइट, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जो Q1 पे फोर्स लगेगा F12 वो ऐसे लगेगा F12 वेक्टर, और Q2 पे जो फोर्स लगा हुआ है वो F21 वेक्टर, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमने R12 वेक्टर लिया हुआ है। ऑलराइट, डायग्राम समझ में आ गया। अब मैं इन्हें हटा देता हूँ। सो इनकी डिटेल लिख लेते हैं पहले। डिटेल क्या है हमारे पास, कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 are placed in a coordinate system in vacuum. R1 vector position vector of charge Q1, R2 position vector of charge Q2, F12 vector force on charge Q1 due to Q2, इसकी बात हो रही है, और F21 क्या होगा, force on charge Q2 due to Q1। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमें क्या पता है, फोर्स का जो फार्मूला होता है F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऑलराइट, अब इसमें क्या करेंगे, जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम मानते हैं कि F21 वेक्टर को हम पहले ले रहे हैं, F21 वेक्टर, और ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लेंगे R12 कैप। R12 कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम में इस डायरेक्शन की बात की जा रही है। जब आप F21 की बात करेंगे तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन R12 कैप होगा। 11th में आपने पढ़ा होगा कि R12 कैप जो होता है वो R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड, वेक्टर का मॉड। ये यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे R12 स्क्वायर और ये R12 मिलके R12 क्यूब बन जाते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फाइनल फार्मूला मिलेगा F21 वेक्टर, ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड क्यूब, और ये R12 वेक्टर। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। और ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो R2 माइनस R1। आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB से जो ये R2 होगा ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा, और ये मिलेगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर यहाँ पर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे R12 की वैल्यू R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो F12 हमको मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड लगाएंगे क्यूब अपॉन R2 माइनस R1। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, जब F12 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा R21। जैसे यहाँ आप देखिए जो की पॉइंट है यहाँ पर, जब हम F21 निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे R12 आएगा। सिमिलरली जब F12 निकालेंगे तो यहाँ पे R21 आएगा, और ऊपर जैसा हमने डिराइव किया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे ईजिली। यहाँ पर हमें F12 वेक्टर जो मिलेगा वो माइनस ऑफ F21 मिलेगा। मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होगा, मॉड ऑफ 12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर। इनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एंड
ऑल